नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में, क्राइम की दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी वारदातें सुने होंगे जिसमें पुलिस एक निर्दोष शख्स को गिरफ्तार करती है शुरुआत में उस जुर्म में, और फिर कोर्ट से भी उस निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाता है। या फिर यूँ कहें कि पुलिस उस केस में उतना ठीक ढंग से तहकीकात नहीं करती है, तफ्तीश नहीं करती है, और जिसका खामियाजा जो शुरुआत में पकड़ा गया शख्स है उसको चुकाना पड़ता है। एक निर्दोष होते हुए भी उसको सजा काटना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में केसेस हैं, समय समय पर बाहर आए हैं, जिसमें एक निर्दोष शख्स जो है वर्षों तक सलाखों के पीछे रहता है, लेकिन और जब सच्चाई बाहर आती है और जब कोर्ट को यह रियलाइज होता है कि नहीं, जो शख्स गिरफ्तार हुआ था, जिसने जो शख्स सजा काट चुका है, वह पूरी तरह से निर्दोष है और असल में जो गुनाहगार है कोई और है। ऐसे बहुत सारे समय समय पर केसेस आए हैं जो कोर्ट की गलती के कारण, पुलिस की गलती के कारण, पुलिस के ठीक से तफ्तीश नहीं करने के कारण वर्षों वर्षों तक जो है जेल में अपना पूरी जवानी बिता दी है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बाप की है जो अपने बेटी के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम का सजा भुगतता है, और किस तरह से कोर्ट फिर अपने गलती का उसको एहसास होता है। दरअसल ये कहानी जो है दिल्ली में कैंट एरिया है, और उसी कैंट पुलिस स्टेशन में 13 जनवरी 1996 को एक 16 साल की लड़की कंप्लेन करने जाती है। और जब वह थाना पहुंचती है और कंप्लेन करती है कि उसका जो पिता है, उसके जो पिताजी है, उन्होंने उसके साथ रेप किया है, और जब पुलिस यह सुनती है तो तुरंत जो है कंप्लेन लेती है और केस रजिस्टर करती है। केस रजिस्टर करने का बाद तफ्तीश शुरू करती है, और फिर सीधे उसके पिता को गिरफ्तार करके, जिसका नाम रहता है कपिल कुमार बैरी, जो कि सेना से रिटायर्ड थे और सेना में इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर, अच्छे पोस्ट पर थे। लेकिन उनकी 16 साल की जो बेटी रहती है, सबसे छोटी बेटी, वह जो है अपने पिता पर रेप का इल्ज़ाम लगाती है, और पुलिस वाले भी उसके कंप्लेन को लिखने के बाद जो है सीधे उसके पिता कपिल कुमार बैरी को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। और जैसा कि उनकी जो बेटी रहती है, वह पुलिस को जो बयान दी थी कि 1991 से सिलसिला चालू था, और एक दफ़ा मतलब जिस दिन वह पुलिस में कंप्लेन की तो उससे कुछ महीने पहले उसकी माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी, और उसके घर में उसके एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई एक साथ सो रहे थे। लेकिन तभी उसके पिता जो है उस कंप्लेन करने वाले बेटी को उठाते और फिर दूसरे कमरे में लेकर के जाते और फिर उसके साथ रेप करते हैं। और यही पुलिस को वह अपने बयान में बताती है, और वह 3 महीने से प्रेग्नेंट भी रहती है। पुलिस तुरंत FIR लिखने के बाद जो उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, क्योंकि और कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस को रहता नहीं है। क्योंकि पुलिस के जगह आप भी या फिर मैं भी उस जगह पर रहेंगे तो यही सोचेंगे कि आखिर एक बेटी खुद अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही है रेप का, तो इससे बड़ा और क्या इन्वेस्टिगेशन करना और फिर और क्या सबूत ढूंढना। और वो खुद बता रही है कि जो 3 महीने का प्रेग्नेंट है, उसके पिता के द्वारा ही उसको प्रेग्नेंट किया गया है। तो पुलिस इस केस में कुछ तफ्तीश करने जैसा उसको लगता ही नहीं है, या फिर जो हम लोग का सोच होता है। क्योंकि कोई भी बेटी अगर किसी के पास भी जा कर के बात बोलेगी तो वह फिर इस तरह के केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन या फिर सबूत का वह सुनेगा ही नहीं। तुरंत FIR लिखने के बाद वह जो गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का जो कार्य होता है वही काम करेगा। पुलिस भी वही करती है। और उसके बाद पिता को जेल भेजने के बाद सुनवाई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, और फिर जो है सुनवाई चलता है। और इस सुनवाई के दौरान कई बार जो कपिल कुमार बैरी रहते हैं, वह पुलिस को कोर्ट में यह बात बोलते हैं कि वह निर्दोष है, उनकी बेटी जो है झूठ बोल रही है। दरअसल 13 जनवरी 1996 को जो उनकी बेटी ने कैंट थाना में जो अपने पिता के खिलाफ, कपिल कुमार बैरी के खिलाफ जो है रेप का कंप्लेन किया था, उसके लगभग 26 दिन पहले या फिर 1 महीना करीब पहले वह उसके पिता उसी को कपिल कुमार बैरी खुद उस थाने में उस लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे। और बाद में फिर वह घर वापस आई थी तो पता चला था कि जो पास का ही उसी पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जिसके साथ वह भाग गई थी और फिर कुछ समय बिताने के बाद जो है घर आ गई थी, और फिर 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद जो उसी थाने में जा कर के वह बेटी अपने पिता के खिलाफ रेप का कंप्लेन दर्ज कराती है।
यह सारा चीज़ कोर्ट में भी कपिल कुमार बैरी समय समय पर बताते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किया और उसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा है तो आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसके पेट में जो बच्चा है उससे पता चल जाएगा कि रेप किसने किया और फिर उस बच्चे का जो है असली बाप कौन है। लेकिन ना कोर्ट ने कपिल कुमार बैरी का उस रिक्वेस्ट पर अमल किया और ना ही इस केस में पुलिस ने कोई खास तफ्तीश किया। ना पुलिस ने तुरंत उस लड़की का बयान लेने के बाद जो है उसके पिता कपिल कुमार बैरी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ना ही उसके भाई बहन जो उस रात को एक साथ सो रहे थे, जैसा कि वह पुलिस में बयान दी थी, उन लोगों से पूछने का कोशिश करती है और ना ही कोई और तफ्तीश करने का कोशिश करती है। बस वह सीधे कपिल कुमार बैरी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और जेल के बाद फिर जो चार्जशीट दाखिल करती है और सुनवाई चलते रहता है। और ऐसे ही समय बीतते जाता है। समय समय पर कपिल कुमार बैरी कोर्ट में और पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करते हैं डीएनए टेस्ट का, उसके पेट में जो बच्चा रहता है उसका, और फिर बाकी उसके भाई बहन का बयान लेने के लिए। लेकिन पुलिस कहीं से भी कोई इस केस में एक्स्ट्रा कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन या फिर तफ्तीश या फिर किसी और शख्स का बयान लेना मुनासिब नहीं समझती है। और फिर 2001 का समय आता है। 31 अगस्त 2001 को उसी निचली अदालत का फैसला आता है और कपिल कुमार बैरी को 10 साल की सजा निचली अदालत सुनाती है। उसके बाद कपिल कुमार बैरी को जब सजा का ऐलान हो जाता है तो उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पर वह सजा काटते हैं। लेकिन सजा के खिलाफ जो है खुद कपिल कुमार बैरी की वाइफ और जो उसकी बड़ी बेटी रहती है, दोनों जो है हाई कोर्ट जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, और फिर वहाँ पर कपिल कुमार बैरी के तरफ से जो है अर्जी लगाते हैं कि जो उनको सज़ा दिया गया वह गलत है, वह बिल्कुल निर्दोष है। और फिर सुनवाई चलते रहता है। लेकिन इतना समय हाई कोर्ट में सुनवाई में लग जाता है कि कपिल कुमार बैरी का जो 10 साल का सज़ा निचली अदालत उनको दी रहती है, वह सज़ा वह लगभग पूरी तरह से जेल में काट चुके रहते हैं। इसी दौरान जो है 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार बैरी का जो है बीमारी के कारण मौत हो जाता है। और ठीक उसके लगभग 10 महीने के बाद जो है 19 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता उस केस में कि जो कपिल कुमार बैरी निर्दोष थे। और दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में उस पर्टिकुलर थाना को के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं उनको भी फटकार लगाती कि इस केस में बहुत जगह पुलिस ने जो है सही तरीके से तहकीकात तफ्तीश नहीं की, ना ही उसने जो है उसके भाई बहन का बयान लिया, ना ही जो है डीएनए टेस्ट कराया जो उस लड़की के पेट में जो 3 महीने का बच्चा था, और बाद में उस लड़की ने एक बेटी को भी जन्म दिया था। तो हाई कोर्ट इस जो लूप होल्स था इस केस में, जहाँ जहाँ कमियाँ थी, वो सारी कमियाँ को वह पकड़ लेती है और उसके बाद फिर जो है पुलिस की गलती को मानती है। पुलिस को भी इस केस में जवाब तलब करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट बुलाती है। तो पुलिस भी कोर्ट में यह मानती है कि उससे जो है तफ्तीश करने में गड़बड़ हुई है, उसने ठीक से तफ्तीश नहीं किया है। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी दिल्ली पुलिस के उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के पीछे क्या कारण है उसे जब पूछने के लिए बुलाया, तो पुलिस ने भी यही बयान दिया कि एक बेटी जब खुद आकर के थाने में अपने बाप के अगेंस्ट में रेप का केस दर्ज करा रही है और खुद यह बोल रही है कि उसके पेट में जो गर्भ है 3 महीने का वो उसी के बाप का है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए और क्या इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो क्योंकि कोई भी दिल्ली पुलिस यह मानती कि उसके द्वारा जो है बहुत सारा कमियां रह गई, उसने बहुत सारे लोगों का बयान दर्ज नहीं किया, ना ही डीएनए टेस्ट कराने का जो है कोशिश किया, जबकि कपिल कुमार बैरी और लगातार अपने निर्दोष होने का जो है वह प्रमाण देते रहे, लेकिन कोई भी सुना नहीं। तो पुलिस ने साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट में यह स्वीकार किया और यही बताया कि उसके जगह मतलब पुलिस के जगह कोई और भी शख्स होता तो शायद वह भी यही गलती करता, क्योंकि जब खुद एक बेटी आकर के अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही है रेप का और अपने पेट में जो बच्चा है उसको अपने बाप के द्वारा रेप होने के कारण उसी का बच्चा बता रही है, तो इससे फिर और बड़ा क्या सबूत और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के कारण पुलिस भी जो है इस केस में शुरुआत से कपिल कुमार बैरी को ही पूरी तरह से दोषी मान के चल रही थी। लेकिन जब बाद में यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है कपिल कुमार बैरी को जो बाइज्जत बरी करते हैं, लेकिन उससे 10 महीना पहले ही 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार बैरी का मौत हो गया रहता बीमारी के कारण। तो आप सोच सकते हैं एक बाप जो अपने ही बेटी को जन्म दिया और उसकी एक बेटी ने उसको ऐसे जुर्म में फंसाया कि शायद वह तमाम उम्र जो है
निर्दोष बताता रहा, लेकिन ना केवल पुलिस, ना कोर्ट और जो है आम इंसान का तो बात छोड़िए, किसी ने सुना नहीं। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उनको निर्दोष बताया, तो शायद जो लोग उस समय उनके मरने के समय, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके अंतिम क्रियाक्रम में यह सोच कर नहीं गए होंगे कि आखिर कैसा बाप है जो अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा। तो वे लोग भी सोच में पड़ गए होंगे, शायद उन्होंने गलती कर दिया कपिल कुमार बैरी को पहचानने में। तो इस तरह से एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए ही एफआईआर में जो दोषी ठहराया गया था उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और कोर्ट भी, निचली अदालत भी जो है वह किस तरह से इन सारी चीज़ों का तफ्तीश की, जो पुलिस के द्वारा सबूत जुटाया गया, उसको किस एंगल से देखिए, एक सोचने वाला विषय है। बाद में यह सारी बातें मीडिया और जब पुलिस में आया कि दरअसल जो लड़की ने अपने पिता कपिल कुमार बैरी की जो बेटी थी, छोटी बेटी, उसने जो अपने बाप पर रेप और का इल्ज़ाम लगाया था, दरअसल उस 16 साल की लड़की को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। कई क्लास में वह कई वर्षों तक 2-2, 3-3 बार फेल की थी। तभी उसके जो है माता पिता ने यह सोचा कि ये पढ़ने, मतलब इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए सिलाई और कढ़ाई का मतलब ट्रेनिंग इसको दिलवाने का। तो वे लोग पास के ही एक ऐसा कोचिंग में उसका नाम लिखा देते हैं, और वहीं पर कोचिंग जाने के दौरान उसका उसी इलाके के एक लड़के से दोस्ती हो जाता है, और फिर जो है इन लोगों का जो है रिलेशन आगे बढ़ता है। और इसी बीच जो है वह कई दिनों तक उस लड़के के साथ घर छोड़ करके भाग गई थी, लेकिन फिर बाद में वापस आ जाती है। और उसी भागने के बाद जो है कपिल कुमार बैरी पुलिस स्टेशन में अपनी उस बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और फिर जब वह लड़की वापस आई थी तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह पूरा इल्ज़ाम जो है अपने बाप पर लगा देती है। इस तरह से यह कहानी थी जिसमें एक शख्स पूरी 22 साल तक जो है एक ऐसा इल्ज़ाम लेकर के जीता रहा, जो शायद ही दुनिया में कोई और बाप इस तरह का इल्ज़ाम उसके माथे पर लगा हो। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।